हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो अब तक रट गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं 96 क्वेश्चन करके फर्स्ट डिवीजन लाने की। और ये कोशिश नहीं है, अगर आपने ऑनेस्टली किया ना तो वो आपको रिजल्ट में दिख जाएगा। और जब आप पेपर में बैठोगे और पेपर के बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि पेपर में जब बैठोगे तो अभी अभी आपको रियलाइज हो जाए कि हाँ, हमने क्या किया था, हमने क्या कहा था और क्या हो रहा है। ठीक है। गारंटीड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसपे जो कि एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जिसका बेसिस है प्रीवियस ईयर्स। और कहते हैं ना कि जब हम बार बार करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है उसके बेसिस पे। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। सो फार हमने क्या कवर कर लिया, तो हम बात करें रिलेशन फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इतना हमने कवर कर लिया। आज की क्लास में बात कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि पूरे के पूरे इस चैप्टर का कवरेज होगा ओवरऑल, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट कर ले। तो याद रखेंगे 96 क्वेश्चन आपके जहन में होने चाहिए। प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, मेमोराइज करो, जो भी करो सब दिमाग में बैठा होना चाहिए। ठीक है। बात करें क्वेश्चंस की, तो ये वो क्वेश्चंस है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, एक एक करके डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से। और आपको ऐसा करके 5 मार्क्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। 5 मार्क्स एवरेज निकालोगे लास्ट 4 to 5 ईयर्स के, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इस चैप्टर से इतने नंबर्स तो आते ही आते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में 2 टॉपिक आप याद रखेंगे, एक तो डिग्री ऑर्डर पूछता है, दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता है। ठीक है, ज्यादातर में यही आपसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि P and Q are the order and degree of the differential equation, then P minus Q is। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, P इसका ऑर्डर है, Q इसकी डिग्री है। हमने कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिग्री ऑर्डर कैसे बताते हैं। तो पहली बात तो लिख लूं, अगर मैंने जो गिवन है आपको यहाँ पे, तो गिवन इज कि d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx का होल क्यूब बराबर क्या 0। ठीक है, बेसिकली होल क्यूब गिवन है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू, सॉरी, यहाँ पे जब पावर बाहर आएगा तो हमने कहा कि जो पावर होता है बाहर आ जाता है, उसमें से कम हो जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगेन फिर से क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, राइट, बराबर क्या 0। और यहाँ पे अगर मैं फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या 0। किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे से कोई पूछे ऑर्डर, हमने कहा कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या यूज हुआ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार डिफरेंशियल किया गया है, डेरिवेटिव किया गया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। डिग्री क्या होती है, हमने कहा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया डिग्री 1। हमसे पूछा गया कि अगर ये आपके पास P है और ये आपके पास Q है, तो P माइनस Q बताइए। तो ऑब्वियसली 2 माइनस 1 हो जाएगा, विच इज 1 हो जाएगा, और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वाइज अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन y बराबर 1 पे आपके पास ये वैल्यू -2 के बराबर है। ठीक है, अगर बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो सबसे पहला काम है कि इक्वेशन को आप लिख लीजिए जब भी आपको सोल्यूशन करना हो। 3 ही मेथड पढ़े हम लोगों ने, उन्हीं 3 ही मेथड पे किसी न किसी तरीके से ये सॉल्व हो रहा होगा जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, पहला ट्राई करिए कि वेरिएबल सेपरेबल अगर लग जाए तो सबसे आसान होता है। अगर वो नहीं होगा तो होमोजेनियस होगा, होमोजेनियस नहीं होगा तो लीनियर होगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पहली बात तो सेपरेट करके लिखूं, तो 2y+3 बराबर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर मैंने कहा कि y से इसको मैं डिवाइड कर दूं और 2 को दूसरी साइड लेके चले जाओ, तो ये y+3 डिवाइडेड बाई y बराबर क्या हो जाएगा, x/2 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, यहाँ पे y एक टर्म हो गया, x का साइड एक साइड हो गया सारे वेरिएबल्स। तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे लिखूंगा तो हम इसको लिख सकते हैं y अपॉन y+3 डी वाई बराबर 2/x dx हो गया। ठीक है, अब आपको काम करना है, इसको करना है इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तुमने कहा कि ये 1/x, 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, 1/x का log x हो जाएगा, इधर तो सॉर्टेड है।
यहाँ पे बात करें इसको कैसे करें, हमने कहा कि इसको कुछ मान लेंगे तो इसका dy बाई तो आएगा नहीं, क्या करें इसमें, हमने कहा कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट अगर मैं कर लूं, इसको मैं लिख दूं 1 माइनस 3/y+3, तो चलेगा ये आपका, ठीक है, यस डेफिनेटली चलेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सेम वैल्यू दे देगा, तो बेसिकली मैंने इसको इस तरीके से अरेंज कर लिया अपनी सहूलियत के लिए, ये 1/x और ये dx हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, 1 का इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे तो 3 होगा, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log y+3 बराबर 2, और ये हो जाएगा log x प्लस का c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको क्या गिवन है, कंडीशन कह रहा है कि x की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको 2 मिलती है, ये आपको गिवन है। तो ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करिए, y की वैल्यू -2 पुट करिए, और c की वैल्यू यहाँ से इवैल्यूएट कर लीजिए। तो y की वैल्यू -2 है, यहाँ पे 3 है, log यहाँ पे पुट करेंगे तो -2 + 3 होगा, बराबर ट्वाइस ऑफ log x की वैल्यू 1 पुट करनी है प्लस log 1 0 होता है, तो -2 + 3 करोगे तो यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। c के लिए सॉल्व करेंगे तो -3 इंटू क्या 0 बराबर 2 इंटू 0 प्लस का c के लिए सॉल्व करा तो -2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब 2 की वैल्यू आपको इक्वेशन में पुट कर लीजिए अब, सो आपके पास इक्वेशन क्या मिल जाएगा, y -3 log y+3, ठीक है, बराबर 2 log x प्लस यहाँ पे -2, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। होपफुली बात समझ में आ रही होगी, तो दिस इज आर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा कि 3 टाइप है, तीनों हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ छोड़ नहीं रहे होंगे। ये हो गया पहला अप्रोच कि वेरिएबल्स को सेपरेट करिए, इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन आपको आता है पहले से, और यहाँ पे आपके पास आंसर मिल गया, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, जब कंडीशन गिवन होती है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करते हैं, कंडीशन नहीं गिवन है तो हम जनरल सोल्यूशन आपको देते हैं, या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, राइट। पहला काम गिवन तो लिख ही लीजिए, गिवन क्या है तो 1 + x² dy/dx प्लस का 2xy बराबर क्या 4x², ठीक है। अगेन क्या करेंगे, हमने कहा कि 3 ही तरीके हैं ना, अगर वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे तो ठीक है, नहीं हो रहा तो हमने कहा कि लीनियर है, होमोजेनियस तो होगा ही होगा। अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं 1 + x² से, तो dy/dx प्लस 2x अपॉन 1 + x² y बराबर क्या 4x² 1 + x², ये मिल गया। अब अगर दिख रहा है तो हमने कहा कि ये मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है, अब द फॉर्म dy/dx, और यहाँ पे क्या है p इंटू वाई बराबर क्या q का फॉर्म, ठीक है, जहां पे p की वैल्यू क्या है तो p है 2x अपॉन 1 + x², और q जहां पे क्या है 4x² अपॉन 1 + x², क्या है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, LDE जिसको बोलते हो। तो बेसिकली ये LDE है बस, ठीक है। हमको अगर ये पता लग गया तो हमको पता है कि सोल्यूशन कैसे करना है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले के स्टेप में निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट में IF लिखते हैं। IF होता क्या है तो IF को बोलते हैं e की पावर p इंटू dx, ठीक है। क्या गिवन है, तुमने कहा कि e की पावर जो p लिखा है 2x अपॉन 1 + x² लिखा, तो इंटीग्रल 2x अपॉन 1 + x² dx हो जाएगा। अगर 1 + x² को t मानेंगे तो 2x dx मिलेगा, तो 1/t का इंटीग्रल क्या होगा log t हो जाएगा। तो बेसिकली इसका इंटीग्रल क्या हो गया, ये हो गया e की पावर log 1 + x²। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1 + x² हो जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log, ठीक है। सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन को हम लिखते हैं y इंटू IF बराबर इंटीग्रल IF इंटू Q dx प्लस का C कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है तो 1 + x² है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी 1 + x² लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू क्या था तो 4x² बाई क्या है 1 + x² ही है इंटू वॉट dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, वेरी सिंपल, y 1 + x² हुआ यहाँ पे, और इंटीग्रल क्या होगा 4 को अगर बाहर कर दो तो यहाँ पे x² dx प्लस x² का इंटीग्रेशन सबको पता है, तो y 1 + x² और यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये इसको करेगा तो इसके पावर में क्या हो जाएगा x³ बाई 3 आ जाएगा यहाँ पे,
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक बात है। तो ठीक है, y के लिए सॉल्व करना, y के लिए सॉल्व कर लीजिए, या फिर इस फॉर्म में भी आंसर अगर आप छोड़ दोगे तो कुछ भी गलत नहीं है। तो ये हो जाएगा 4x³ बाई 3 प्लस का c। आप यहाँ पे उसका आंसर छोड़ दीजिए, या 1 पे इसे डिवाइड करके लिखना चाहो वो भी कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ इसका आंसर, ये आपके पास ऐसे है। या फिर एक बेहतर अप्रोच ये होता है कि y के लिए सॉल्व करते हैं तो यूजुअली y के टर्म में छोड़िए। तो अगर इसको मैं लिख दूँ तो 4x³ प्लस का 3c डिवाइडेड बाई 3 1 प्लस x² ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, बस और कुछ नहीं। बाकी आंसर ऊपर भी सही है, यहाँ पे भी सही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। इजी था, लीनियर हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx माइनस y बराबर 1 गिवन दैट y बराबर 0 पे 1 है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिए, हमने कहा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे हम लीनियर बात करो की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं होमोजेनस की बात करूँ, या फिर मैं वेरिएबल सेपरेबल की बात करूँ, इन एनी केस जो डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलता है हमको फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। फैमिली ऑफ कर्व में मैंने कहा किसी भी एक फैमिली में आपके पास वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व हो सकते हैं, डिपेंडिंग द वैल्यू ऑफ सी, जो कि हर बारी चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है सी, तो मैंने कहा कि उसमें क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकता है, अनलेस कि मुझे सी की वैल्यू पता हो। अगर सी की वैल्यू पता हो जाएगी तो वही वैल्यू पुट कर देते तो वहां से मुझे एक पर्टिकुलर कर्व मिलता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि y बराबर 0 पे 1 दिया है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको और सब सी निकाल के देख लेते हैं। अगर एक ही वैल्यू आ रही है सी की, तब यहाँ पे बोलोगे कि एक ही सोल्यूशन होगा। अगर ज्यादा आ गई तो जितने वैल्यूज आएंगे उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे इसके। गिवन क्या है, तो गिवन इज dy बाई dx माइनस वाई बराबर 1। ये फिर से मुझे लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, जहां पे मुझे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो dy बाई डी एक्स पी वाई बराबर q है, जहां पे p की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 1 है, q की वैल्यू क्या है, तो ये 1 है आपके पास, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, e की पावर p इंटू डी एक्स, राइट। इसका मतलब e की पावर p क्या है 1 है, तो e की पावर माइनस 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो ये यहाँ पे e की पावर माइनस ऑफ एक्स आ गया मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सोल्यूशन अभी कैसे लिखते हैं, अभी पीछे बताया कि y इंटू सोल्यूशन y इंटू आई एफ बराबर क्या, इंटीग्रल आई एफ इंटू क्यू, कहीं पे q इंटू आई एफ और लिखा रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी को आपस में आपस आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। y इंटू आई एफ e की पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो e की पावर माइनस एक्स है, q की वैल्यू 1 है, dx प्लस का c हो गया, राइट। यहाँ से सॉल्व करा तो e की पावर माइनस एक्स, और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल निकालेंगे तो e की पावर माइनस एक्स ही आएगा विथ माइनस साइन, प्लस का c आ गया यहाँ पे, राइट। e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, प्लस c e की पावर प्लस का x हो जाएगा। ये ठीक है, हमसे बोला कि y ऑफ 0 बराबर 1 दिया है, y ऑफ 0 बराबर मतलब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, सॉरी y x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 है। लेट मी चेक अगेन, यस, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर दी ऊपर वाले इक्वेशन में तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, यहाँ पे ये -1 है, प्लस c e की पावर क्या हो जाएगा 0 विच इज 1। तो यहाँ से c की वैल्यू के लिए सॉल्व करोगे तो बस इस 1 को इस साइड ले आओ, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा तो c बराबर क्या मिल जाएगा मेरे पास 2। अब अगर c की वैल्यू मैं ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दूं तो y बराबर क्या है -1 प्लस c, और c की जगह पे है मेरे पास 2, यहाँ पे 2 और e की पावर x। अब यहाँ पे देखो तो मेरे पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इसका मतलब ये क्लियरली क्या है, एक सिंगल सोल्यूशन है, क्लियरली सिंगल सोल्यूशन, या फिर वन सोल्यूशन आप बोल सकते हो, या फिर उसी को पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हो। सिंगल सोल्यूशन, इसके अलावा कोई एक ही कर्व है, इसमें कुछ अलग तो नहीं है। तो हमने कहा कि जो नंबर ऑफ इसके सोल्यूशंस हो जाएंगे वो आपके पास क्या होंगे, तो वो आपके पास 1 ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। बात करें आगे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिग्री और ऑर्डर में हमेशा याद रखेंगे कि डिग्री क्या, ऑर्डर क्या है, पहली बात, और डिग्री से पहले ऑर्डर समझिए। हमने कहा कि कभी भी किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे ही बात कर लूँ, इसको लेके चले अगर, तो कह रहा है वाई डबल डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश क्यूब बराबर क्या, एक्स इंटू क्या, साइन ऑफ वाई डैश हो रहा है, राइट। हमने कहा कि अगर मुझे ऑर्डर बतानी तो फिर तो मैं सिर्फ बिना आंख बंद करके देखूंगा
कि पूरे ही इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज्ड है वही उसका ऑर्डर है। अगर डिग्री बतानी है तो मैंने कहा डिग्री बताने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो उसमें dy बाई dx यूज हुआ है वो क्लियर पोलिनोमियल होना चाहिए डेरिवेटिव का। ऐसा नहीं कि वो टिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के आर्गुमेंट में आ रहा, लॉगरिथमिक के आर्गुमेंट में आ रहा या एक्सपोनेंशियल के आर्गुमेंट में आ रहा है। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो क्लियर पोलिनोमियल होना चाहिए। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो ये dy बाई dx है, बाई डेस मतलब dy बाई dx साइन के आर्गुमेंट में, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आर्गुमेंट में है। तो यहाँ से अगर मुझसे कोई पूछे कि ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर तो मैं बता सकता हूँ कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2 यूज हुआ है, तो ऑर्डर तो 2 होगा। लेकिन अगर मैं डिग्री की बात करूंगा तो डिग्री नहीं बता सकते अनलेस कि ये क्लियर पोलिनोमियल हो किसका, डेरिवेटिव का। तो डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइंड है बेटा। क्यों है? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आर्गुमेंट में चला गया। अगर आपको क्लैरिफिकेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे, क्लियरली not defined because it is not a clear polynomial of derivative। ठीक है, डेरिवेटिव तो सिंपल यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। ऑप्शन वाइज जाएंगे, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय, ये आपके पास गिवन है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। एक का पर्टिकुलर सोल्यूशन है, अगर बी में जाएंगे तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, बात करें पहले की तो 2 क्वेश्चन कंसिडर करेंगे इसको। ये है आपके पास 2xy प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर dy बाई dx बराबर क्या 0 लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, वैसे मुझे दिख गया है कि ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को दिखा ये बात। किसी भी इन जनरल हम कहते हैं कि जो एक्स वाई के टर्म के पावर का सम होता है, अगर सेम वैल्यू आ रहा हो किसी भी टर्म में, तो हम वहाँ पे वो यूजुअली आपके पास क्या होता है, वो आपका होमोजीनियस फंक्शन ही होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या 2xy प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, राइट। अगर यहाँ से मैं 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो 2 dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा y बाई एक्स। और यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो 1/2 यहाँ पे ऐसे रहेगा, और इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर बाई क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी कर सकते थे, या फिर ये नहीं करना चाहते हो तो 1/2 को आप यहीं पे रख सकते थे या इन सबके बाहर रख सकते थे, लेकिन बाहर रखेंगे तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगर ये ना हमने कहा कि क्लियरली क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है, क्लियरली इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में डी लिखते हैं। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या। सो नाउ हम कहते हैं कि अगर डी वाई बाई डी एक्स में इक्वेशन है तो वाई बाई एक्स को क्या मान लेते हो, वी मानते हो। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हो, या फिर y बराबर ये वी एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, और इसको करेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये करेंगे तो मेरे पास बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आ गई वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया, राइट। इस इन दोनों बातों का एक तो ये इन दोनों बातों को जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अंदर पुट कर दीजिए। इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा v प्लस फ्रॉम अबव इक्वेशन, फ्रॉम अबव इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा v एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये तो लेफ्ट साइड में हो गया। वह यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये y बाई एक्स है, y बाई एक्स को हमने v माना है तो ये हो जाएगा v, ठीक है, प्लस 1/2 ये वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं वी स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। और अगर ये लिख सकता हूँ तो यहाँ से v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसको मुझे v के टर्म में चाहिए तो लेट्स से यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर डी वी बराबर, और ये यहाँ पे 1/x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड में, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये 1/v स्क्वायर है, ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे 2 को बाहर कर दीजिए, 1/v स्क्वायर dv हो गया यहाँ पे,
ये हो गया 1/x, ये हो गया dx आपके पास, इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1/v, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, और यहाँ पे बनेगा ये log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो माइनस का 2, अब भी में तो था नहीं कुछ भी, तो हमने कहा कि जो इसमें था उसमें क्वेश्चन पुट करेंगे, y और x में था, y बाई x में पुट करिए, v क्यों क्या माना है, y बाई x माना है, तो यहाँ पे करेंगे तो ये 2x अपॉन वाई हो जाएगा बराबर log x प्लस सी, राइट। एक आंसर तो ये हो गया, अगर मेरे से जनरल सोल्यूशन पूछता तो मैं यही तक छोड़ देता, बट क्योंकि क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे कंडीशंस गिवन है कि y की वैल्यू 2 है जब x की वैल्यू 1 है, y बराबर 2 व्हेन x बराबर 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करके देखिए, y की वैल्यू 2 पुट कर देखिए, देखिए c क्या मिलता है। तो x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो -2 इंटू 1, y की वैल्यू 2 मिलेगी, यहाँ पे पुट करेंगे तो log 1 हो जाएगा प्लस c, log 1 इज 0, c के लिए सोल्व करा तो c की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ c की वैल्यू -1 आ गई, वैल्यू पुट कर दिए तो माइनस का 2x अपॉन वाई बराबर log x माइनस का c विच इज -1, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। आप चाहो तो y के लिए सोल्व करना कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्या कहता है, जनरल सोल्यूशन बतानी है यहाँ पे। अब आपको इक्वेशन क्या है, तो y dx बराबर क्या है, x प्लस 2y² dy लिखा हुआ है, ठीक है, y dx बराबर x प्लस 2y² बराबर x प्लस 2y² और यहाँ पे dy लिखा हुआ है, ठीक है। अब पहला काम तो यही होता है, ये तो आपके पास गिवन है, राइट, और अगर गिवन है तो हमने कहा कि सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, हम कोशिश करते हैं कि पहले हमको आइडेंटिफाई हो जाए कि किस टाइप ऑफ है। अगर मैं इस y से डिवाइड कर दूं यहाँ पे, तो ये x अपॉन वाई बनेगा प्लस ट्वाइस ऑफ ये y बन जाएगा, राइट, ये मेरे पास बना। या फिर यहाँ से dx अपॉन dy माइनस का 1/y इंटू एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2y लिख सकते हैं। अब ये मुझे दिख रहा है कि ये क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy प्लस का p x बराबर क्या q, ठीक है। हम p1 q1 यूज करते हैं यूजुअली, बट हमने कहा कि वो बस खाली डिफरेंट दिखाने के लिए करते हैं, है ना। आप अगर कोई एक इक्वेशन है तो आप p और q आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं p की बात करूँ यहाँ पे तो क्या है, माइनस का 1/y है, और q की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2y है, दैट इज ओके, कंप्लीटली फाइन। हम कैसे निकालेंगे, पहला काम करना होता है आपको स्टेप 1 में कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर जो भी p है, अब y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर -1/y है, माइनस को बाहर भी कर दिया तो dy log y हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और ये बेसिकली e की पावर log ऑफ 1/y आ जाएगा, जो कि 1/y में रिजल्ट कर देगा बेसिकली, ठीक है। सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन सिंपली आपका हो जाएगा, अब यहाँ पे x इंटू आई एफ लिखेंगे, क्योंकि dx अपॉन dy का फॉर्म था, दो फॉर्म पढ़े लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, राइट, और दो फॉर्म हमने होमोजेनस में पढ़े हैं, दोनों करवा दिया मैंने। तो यहाँ पे इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आई एफ इंटू क्यू, और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि y का फंक्शन है तो dy प्लस का यहाँ पे c, यहाँ पे x हो गया, आई एफ निकाला आपने 1/y इंटीग्रल 1/y इंटू क्यू क्या था, तो 2y है आई गेस, यस एंड आई एम राइट, प्लस का c, यहाँ पे y से y कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x अपॉन y बराबर क्या आ जाएगा, 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे dy 1 इंटू dy प्लस का c इंटीग्रेट कर लेंगे तो x अपॉन y बराबर क्या हो जाएगा, 2y प्लस c, राइट। आप इसको अगर फर्दर और सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे यही मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x बराबर 2y² प्लस का cy, और दिस इज आर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक बात है, आसान है, सारे ही टाइप डिस्कस हो गए सो फार, इतने में तो कुछ भी बचा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको बतानी है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने कहा कि ऑर्डर बताने में कोई ज्यादा झंझट नहीं है, आप देखो हाईएस्ट ऑर्डर क्या यूज हुआ, सीधा आंसर करो। डिग्री बताने में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। हमने कहा कि देखो कि क्लियर पॉलिनोमियल है क्या ये, तो हमने कहा कि यहीं पे दिख गया कि ये इसके आर्गुमेंट में चला गया, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, अगर इस तरीके से वो क्लियर पॉलिनोमियल नहीं है तो सिंपली उसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। अगर मेरे से कोई ऑर्डर पूछ लेता इसमें तो dy/dx यूज हुआ तो यहाँ पे 1 हो जाता है ना, बट डिग्री मेरे से पूछा गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड। रीजन सिंपल सा यही
कि क्योंकि इट इज नॉट अ क्लियर पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, सो दैट्स व्हाई डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इट सेज कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको, कोई बड़ा टास्क नहीं है। गिवन क्या है आपके पास? तो यहाँ पे गिवन है 1 माइनस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy। ये याद रखिएगा, अभी मैंने जो पिछला वाला क्वेश्चन भी करवाया वहां पर भी आपको ये आवाज समझ में आनी चाहिए थी कि हमने dx अपॉन dy और dy बाई dx दोनों फॉर्म करवाए हैं। सेम केस होमोजेनियस के साथ भी। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो ये बनेगा dx अपॉन dy प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या बन गया ay। ठीक बात है। अब अगर मैं देखूं तो दिस इज ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy प्लस का p x बराबर क्या q गिवन है। ठीक है, p के लिए कंपेयर करोगे तो y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, और अगर मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, अच्छा q क्या बन रहा है, तो ay अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। चाहिए, इस चीज को ध्यान रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड डिवाइड होगा, सिर्फ एक साइड ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अगर मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए सिर्फ, तो हमने कहा कि इंटीग्रल e की पावर में इंटीग्रल p इंटू वॉट डी वाई करेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा e की पावर में y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आसान है। कैसे करेंगे? मैंने कहा 1 माइनस वाई स्क्वायर को अगर आप t मानते हो तो माइनस ऑफ 2y dy बराबर dt बनेगा, है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, अगर 1 माइनस वाई स्क्वायर को अगर आप t मानते हो, t मानना है, t स्क्वायर नहीं, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा माइनस का 2y dy बराबर क्या dt हो जाएगा। हमको y dy चाहिए ऊपर, तो ये माइनस हाफ dt लिख सकते हो, राइट। और यहाँ पे जब ऐसा करोगे तो ये जो बनेगा e की पावर माइनस हाफ को बाहर कर दो आप, और इंटीग्रल बन जाएगा क्या 1 बाई टी डी टी। 1 बाई टी का क्या होता है? लॉग टी होता है, और ये इसके पावर में चला जाएगा माइनस का, तो एक्चुअली में क्या बनेगा e की पावर लॉग, और t की पावर में क्या माइनस का 1/2। ठीक है, या फिर e की पावर लॉग 1/√t। ठीक है, फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे e बन जाएगा 1/√t ही आ जाएगा यहाँ पे। इसको अगर मैं यहाँ पे सेपरेट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अब अगर मुझे, क्योंकि यही तो चाहिए था 1/√t, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/√t आया। t माना किसको आपने? तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को, तो ये मेरे पास आंसर हो गया। अगर ऑप्शन वाइज अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए, पर्टिकुलर नहीं चाहिए। कैसे करें? हमने कहा कि यहां से पहली बात तो गिवन लिख लीजिए। गिवन लिखिए, आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा टाइप है ये। डी वाई बराबर क्या हो गया वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया डी एक्स। ठीक है, अगर यहां से मैं dx अपॉन dy लिख लूं, बेसिकली इस y को इस साइड डिवाइड कर रहा हूं, dy को मैं इस साइड लेके गया, तो ये बनेगा x अपॉन वाई, एक्स वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या वाई स्क्वायर, राइट। ये बनेगा, यहाँ से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ठीक है। तो dx अपॉन dy बराबर होगा x अपॉन वाई माइनस का x बाई वाई का होल स्क्वायर। ये दिख रहा है कि क्लियरली होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, क्लियरली क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियरली homogeneous given differential equation is given differential equation is homogeneous differential equation। हमने कहा कि दूसरा फॉर्म बन गया। वैसे तो dy बाई dx का फॉर्म बनता था इन जनरल, बट यहाँ पे dx अपॉन dy का फॉर्म, तो इसका दूसरा फॉर्म भी अब यहाँ पे कवर हो गया। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? हमने कहा कि हम लेट करते हैं किसको? x अपॉन y को मानते हैं v। अगर dy बाई dx का फॉर्म बनता तो मैंने कहा कि y बाई x को भी मानते, राइट। यहाँ पे हमने किसको माना? x y को, क्योंकि x बाई y को, क्योंकि dx अपॉन dy का टर्म बना। तो यहाँ से x बराबर क्या लिख सकता हूँ? y इंटू वी लिख सकता हूँ। v के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी y के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dy हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड मान प्रोडक्ट लगा दीजिए, तो यहाँ पे अगर करेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन, और ये हो जाएगा dv बाई dy। अगर इन दोनों को मैं क्या कर दूं? रिप्लेस कर दूं फ्रॉम अबव इक्वेशन, तो फ्रॉम अबव इक्वेशन, राइट,
इक्वेशन है क्या चीज, तुमने कहा कि ये अपने पास है डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स बाई वाई का क्या होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो ये बनेगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई बराबर ये v हो जाएगा, ये v स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इस v से ये इस v को कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। क्या बन गया y डी वी बाई डी वाई और यहाँ पे माइनस का v स्क्वायर। क्या करना है, इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल। होमोजीनियस में वेरिएबल सेपरेबल ना लगे ऐसा होता ही नहीं है ना, आपको वेरिएबल सेपरेबल लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ से माइनस का 1/v स्क्वायर हो जाएगा, dv होगा और ये 1/y dy हो जाएगा। इंटीग्रल आसान है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस को बाहर कर दीजिए, 1/v स्क्वायर 1/v स्क्वायर dv और ये इंटीग्रल 1/y dy। तो इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो ऊपर -2 है, पावर जोड़ता है एक और पावर एक कम होता है, तो बेसिकली ये 1/v हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा log y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि v में कुछ था नहीं, v को हमने माना है, x अपन y को v माना है, तो ये y बाई x हो जाएगा और ये हो जाएगा log y प्लस का c। क्या पूछा गया, जनरल सोल्यूशन ही पूछा गया, आई गेस यस, क्योंकि कोई कंडीशन भी नहीं गिवन है और बोला भी गया कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, y के लिए सॉल्व करना है, x के लिए सॉल्व करना है, जिसके लिए भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो y बराबर क्या लिख सकते हो, x log y प्लस c, और यही क्या हो जाएगा आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आगे बात करें, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर से आपको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। चलिए बात करते हैं अगेन गिवन। अब इससे ज्यादा मैंने कहा बेटा इस चैप्टर में बसता नहीं है कुछ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2xy बराबर क्या रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया यहाँ पे, राइट। अब अगर इसमें फिर से मैं क्या कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए होता है, चाहे वेरिएबल सेपरेबल लगा रहा हूँ, चाहे लीनियर का फॉर्म बना रहा हूँ, चाहे होमोजेनियस, तो वो बात तो आपको चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, मैं अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे, तो ये बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक बात है, ये हो गया। अगर आप इसको फिर से देख रहे हो तो ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ये मुझे लीनियर का फॉर्म दिख रहा है कि सर ये कुछ ऐसा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्या क्यू, जहां पे p मुझे दिख रहा है कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और q जो है आपका यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो अगर ऐसा है तो हमने कहा कि लीनियर के टर्म में सबसे पहले इससे क्या करना है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई के पावर पी इंटू डी एक्स लिखते हैं, यहाँ पे ई के पावर पी की जगह पे 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इस तरीके का आपका इंटीग्रल कई बार मिल चुका है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो 2x डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/t dt बनेगा, तो इसका इंटीग्रल log t हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हो गया ई के पावर क्या log t, और t माना किसको था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर सॉल्व कर देंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो हो गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया मुझे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो सोल्यूशन कैसे लिखना है, हमने कहा कि सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म था तो y इंटू आई एफ इंटीग्रल आई एफ इंटू क्यू या क्यू इंटू आई एफ, यहाँ पे डी एक्स प्लस का यहाँ पे c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया मेरे पास, यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q क्या है, तो q इज वॉट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका क्या इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर इसकी पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स प्लस सी। अब ये अलग मेरे पास एक अलग से इंटीग्रल आ गया, अगर आप लोगों को पता हो तो ये दिख मुझे क्या रहा है कि ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है इंटीग्रल का, जिसका इंटीग्रल क्या होता है, तो एक्स बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है इसका इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट सी तो पहले लगा रखा तो कोई जरूरत नहीं है, तो ये हमको पहले से पता है। अगर ये बात दिख रही है, इतना इंटीग्रल याद है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू पुट कर दो, x/2 हो जाएगा, ठीक है, √x² प्लस a² मतलब यहाँ पे 4 होगा, प्लस a² विच इज 4/2 लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस √x² प्लस 4, राइट, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डिवाइड करना चाहे डिवाइड कर दीजिए, तो y बराबर हो गया x/2 ऑफ 1 प्लस x², और ये √x² प्लस 4, प्लस यहाँ पे करोगे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 प्लस क्या, x² इंटू लॉग x प्लस √x² प्लस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या कोई कंडीशन गिवन है सी को इवेलुएट करने के लिए? नहीं गिवन है, जनरल सोल्यूशन ही आपसे पूछा गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये फाइनली जो आपने इवेलुएट करा बेटा, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इस चैप्टर में हमने कहा कि जितने भी फॉर्म थे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्या है, डिग्री ऑर्डर पूछ सकता है, हमने 3 से 4 क्वेश्चन करवा दिए, वेरिएबल सेपरेबल हो, होमोजेनस हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तीनों टाइप के क्वेश्चन किया। लीनियर में 2 फॉर्म बनते, दोनों करवाया, होमोजेनस में 2 फॉर्म बनते हैं, दोनों करवा दिया। अब अगर आपको इंटीग्रल आता है तो यहाँ तक होपफुली अब कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस चैप्टर से इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ही नहीं, यही आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस है। तो होपफुली जो भी समझाया आप लोगों को बात समझ में आई होगी। सो ऑन दिस, इस लेक्चर को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और यहाँ तक फिर से पढ़ा है तो अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, नेक्स्ट वीडियोस को भी देखिए, ठीक है, और रिपीट करिए अगेन अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू ऑल अगेन फॉर वॉचिंग।